नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। धौलपुर के सिपाऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर बजरी माफिया को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 1 अप्रैल 2021 को NH 123 पर घुघरई चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। फायरिंग के दौरान गोली लगने से REC का जवान घायल हुआ। स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थाना इलाके से आरोपित को गिरफ्तार किया, जिससे पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। वारदात में शामिल रहे अन्य बजरी माफिया फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। फरार बजरी माफियाओं को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार शुदा आरोपी से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। दिनांक 26 मार्च को थाना क्षेत्र से अपने एक लड़की को एक लड़के अपने साथ लेकर जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान श्रीमान वृत्ताधिकारी महोदय साहब द्वारा किया जा रहा था, जिसके आज मुख्य आरोपी नितिन को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। राहुआस में नेहरू युवा केंद्र, डोसा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक हीरालाल महावर व सोहनलाल बैरवा के नेतृत्व में राहुआस तहसील क्षेत्र के कालुआस ग्राम पंचायत में कोरोना जागरूकता व जल संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच श्री किशन लाल बैरवा के द्वारा की गई। विजयलाल बैरवा ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ सभी ले सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। TNI आवाज के साथ राहुआस संवाददाता कन्हैया लाल मीना की रिपोर्ट। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। शनिवार को प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। थोड़ी राहत की खबर ये है कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से संचालित कोको पंप खुले रहेंगे, लेकिन इनकी संख्या बेहद सीमित रहेगी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इस हड़ताल की घोषणा की है। एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में वैट की दर पड़ोसी राज्य के बराबर की जाए, साथ ही राज्य के सभी जिलों में समान वैट लगाया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि पहले एक दिन 10 अप्रैल को हड़ताल की जाएगी। यदि सरकार नहीं मानी तो 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सभी डीलर्स चले जाएंगे। इस हड़ताल से पेट्रोल पंपों के ड्राई होने का खतरा बन सकता है। इसकी वजह ये है कि पंप संचालक शनिवार सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक पेट्रोल या डीजल की कंपनियों से खरीद भी नहीं करेंगे। ऐसे में रविवार को कुछ पंप ड्राई होने की सूरत में भी आ सकते हैं। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अप्रैल में राज्य में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इनमें भी कई ऐसे हैं जो पहले संक्रमित हो चुके या फिर वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। राज्य की मॉनिटरिंग और कंट्रोल कमेटी के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे नए मामलों की संख्या 1000 में 5 है। डॉक्टर वीरेंद्र के मुताबिक राज्य में अब जो नए केस आ रहे हैं उनमें संक्रमितों की उम्र औसतन 45 साल से ज्यादा ही है। इससे कम वालों में लक्षण बहुत कम नजर आ रहे हैं। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट।
राजसमंद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 17 अप्रैल को है, लेकिन जिले की थानेता पंचायत में वोट ही हो रही है। अपने क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनने के लिए नहीं, बल्कि उसे उसकी जिम्मेदारी बताने के लिए कि यदि जनता चाहे तो अपने इलाके में शराबबंदी भी करा सकती है। उसकी जिम्मेदारी राज्य के जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, जो सत्ता में पहुंचकर ऐसे कदम नहीं उठा सकते। इस आम चुनाव की तरह यहाँ वोट डाले जा रहे हैं। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। दौसा के मेवा में मंदिर की जमीन हड़पने के मामले में पुजारी शंभू शर्मा की मौत के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। जयपुर में शुक्रवार को दूसरे दिन भी सिविल लाइन फाटक पर धरना प्रदर्शन जारी है। भाजपा सांसद किरोड़ीमल मीणा रात भर घटनास्थल पर ही डटे रहे। मौत के 7 दिन बाद भी पुजारी के शव का दाह संस्कार नहीं हो सका। मामले में बढ़ते तनाव को देखते हुए धरना स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। सांसद किरोड़ीमल मीणा ने धरना स्थल पर ही खाट मंगवा ली। दूसरी तरफ विप्र सेना और भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी धरना स्थल पर जमे रहे। शुक्रवार को विहिप के महानगर प्रमुख भारत शर्मा भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे थे। यहां धरना स्थल पर ही प्रदर्शनकारियों ने टेंट और दरियां बिछा दी ताकि तेज धूप से बचाव हो सके। डॉक्टर साहब, पूरे संगठन को, पूरे प्रदर्शन को एक परिवार के मुखिया की तरह आपने बांधा हुआ है और पूरी रणनीति और पूरी जोरों शोरों से आप सरकार के आगे आवाज उठा रहे हैं। आगे क्या रणनीति है और ये आवाज कहां तक जाने वाली है? देखो, रणनीति तो हम बताते नहीं, लेकिन न्याय नीति ये कहती है कि 100 पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जिस मंत्री को वार्तालाप के लिए डेप्यूट किया था वो कतई गंभीर नहीं है और प्रचार करने के लिए सुजानगढ़ पहुंच गए। सरकार संवेदन शून्य है। ऐसे गंभीर मामलों को सरकार को प्राथमिकता से लेना चाहिए। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। राजस्थान में रिकॉर्ड कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद सरकार की चिंताएं बढ़ गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना कोर ग्रुप के अफसरों से ज्यादा संक्रमण वाले 8 जिलों पर खास फोकस करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कोरोना कोर ग्रुप के अफसरों और विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ देर रात बैठक कर रणनीति बनाई। इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, अलवर और भीलवाड़ा जिलों में बढ़ रहे केसेस पर चर्चा कर वहां नई रणनीति से काम करने को कहा। मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने की कड़ाई से पालन करने को कहा। उन्होंने अफसरों से कहा कि स्थिति नियंत्रण में रहे, इसके लिए जरूरी है कि SOP की कड़ाई से पालन हो। सभी कलेक्टर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में ट्रेसिंग, टेस्टिंग और होम आइसोलेशन की प्रभावी पालना कराने के लिए RS अफसरों को जिम्मेदारी दें। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट में EWS आरक्षण का लाभ देने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से दोबारा आवेदन मांगेगा। इसके लिए अगले सप्ताह ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को रीओपन किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी तैयारी कर रहा है। रीट का आयोजन 20 जून को किया जाना है। गहलोत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को उम्र सीमा में अन्य वर्ग की तरह आरक्षण किया है। इससे पुरुषों को अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष जबकि महिलाओं को 10 साल की छूट मिली है। साथ ही परीक्षा शुल्क में भी रियायत का प्रावधान किया है। सरकार के निर्णय के बाद कार्मिक विभाग ने भर्ती एजेंसियों को दिशा निर्देश जारी किए। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। अजमेर के भिनाय में 25 साल के युवक ने मां और भाई की हत्या क्यों की? वारदात के बाद आरोपी पकड़ा गया, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। पुलिस पूछताछ में आरोपी अमरचंद ने बताया कि परिवार से वो नाराज था, लेकिन किस बात पर नाराज था ये उसने नहीं बताया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि आरोपी चिड़चिड़े व गुस्सेल स्वभाव का था। घर वालों की बात नहीं मानता था। ऐसे में गुस्सा आया और वारदात को अंजाम दे दिया। उन्होंने कहा कि कुछ हद तक ये भी सही है कि रोजगार सगाई की बात करता था और परेशान था। इससे पहले गुरुवार शाम को वारदात के 13 घंटे बाद जब आरोपी पकड़ा गया तो उसने कहा था कि उसे कुछ भी नहीं आया। उल्टा जिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ा था उनसे ही परिवार के बारे में पूछने लगा। वहीं इस
दौरान परिजन ने उसे शांत स्वभाव का बताया था। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। उदयपुर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड लक्ष्मण सिंह को महाराष्ट्र के मेलाड से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण सिंह पिछले लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसके खिलाफ गोगुंदा निवासी रतन सिंह ने ठगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मामले में पुलिस ने लक्ष्मण सिंह के 2 साथी मांगू सिंह और भावना को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल माहरो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।